हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक नॉलेज वर्ल्ड में। आज आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक आज का है कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट, जो कि बैक का सेमेस्टर फर्स्ट में रहता ही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है और हम कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर फर्स्ट में आगे पढ़ने क्या वाला है, ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट किया ही होगा। फाइनल अकाउंट में रहता है क्या है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना रहता है, जो कि हमारा कैश से रिलेटेड रहता है। यानी कि प्रॉफिट क्या हुआ, इनकम या एक्सपेंडिचर हमें कितना होता है, ये दिखाता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग उससे एक स्टेप पहले, यानी कि कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है एक कंपनी का या कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, कॉस्ट आखिर होता क्या है? कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन अ स्पेसिफाइड एक्टिविटी। यानी कि कॉस्ट वो चीज़ होता है जो हम किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्सपेंसेस करते हैं हमारे कंपनी में। तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है और जानते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर अ कॉस्ट विच बिगेन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि हम जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हुए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो किसी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है वो जानने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग मेन क्यों है या उसकी हमें ज़रूरत क्या है हमारे लाइफ में। तो पहला है एसर्टिंग ऑफ कॉस्ट, यानी किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट मालूम करने के लिए, ताकि हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके उस प्रोडक्ट को बेच दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ये सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। जैसे कि हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है, अगर जब हमें उसका मटेरियल कॉस्ट, हमारे कितने लेबर को वेजेस हम कितना पे कर रहे हैं, सब डिसाइड रहेगा, तभी तो हम सेलिंग प्राइस सेट कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि कॉस्ट कितना हो रहा है हमारे प्रोडक्ट पर, उसको कंट्रोल रखना या उसे रिड्यूस करना। कि जैसे कि मटेरियल बहुत वेस्टेज हो रहा है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कम से कम वेस्टेज हो, हम उसे रिड्यूस करेंगे जो हमारा वेस्टेज है। चौथा मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का एसर्टिंग द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी। जैसे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने का, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना चलेगा, कितना फेमस होएगा, उसका अनुमान लगाना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। पांचवा मेन ऑब्जेक्टिव है टू फ्रॉम वेरियस बजट, यानी कि प्रोडक्ट पर हमें कितना एक्सपेंसेस करना, हमें कितना फ़ायदा होएगा, इन सब का बारे में जानना और अकाउंट तैयार करना, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो दोस्तों, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव तो मालूम पड़ गए, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का मोटिव क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के सिर्फ 3 मेन मोटिव रहते हैं। पहले कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है उसे ज्ञात करना, कैलकुलेट करना, फिर हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, जितना हो सके उतना रिड्यूस करना, और थर्ड है कि कंट्रोल करना, कि कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम बल्क में परचेस कर सकते हैं रॉ मटेरियल। यही मेन मोटिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं? तो उसमें 3 मेन आइटम इंक्लूड रहते हैं और वही मेन रहते हैं। पहला है मटेरियल, सेकंड है लेबर और थर्ड है ओवरहेड। मटेरियल तो आपको मालूम पड़ेगा, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेन चीज़ चाहिए रहती है हमें, वो है मटेरियल। फिर उस मटेरियल पर वर्क कौन करता है? लेबर करता है, उसे फिनिश गुड्स बनाता है, तो लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, तो वही सेकंड लेबर। और थर्ड है ओवरहेड। ओवरहेड यानी कि अब प्रोडक्ट तैयार हो गया, लेकिन हमें उसे बेचने के लिए पहले मार्केट तक ले जाना रहता है, तो ओवरहेड में बहुत कुछ इंक्लूड रहता है, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम किया, या फिर मशीन हमने जो यूज़ किया तो उसका डेप्रिशिएट होता रहता है। ये सब एक प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ये बहुत मेन है इस पूरे सेमेस्टर फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर्स में, क्योंकि आपको आने वाले हर चैप्टर्स इसी पे रिलेटेड ही रहेगा। जैसे कि आपका 3rd चैप्टर है मटेरियल, 4th चैप्टर है लेबर
और 5th चैप्टर है ओवरहेड्स, यानी कि आपका एक एक चैप्टर एक एक आइटम पे रिलेटेड रहेगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों टाइप ऑफ मटेरियल कितने होते हैं आइए जानते हैं। मटेरियल के 2 टाइप होते हैं, पहला है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल होता है क्या है, जैसे कि हमारी कंपनी चॉकलेट प्रोड्यूस करती है, तो चॉकलेट प्रोड्यूस करने के लिए हमें अलग अलग आइटम लगते हैं, जैसे कि शुगर। तो शुगर हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है क्योंकि चॉकलेट बनाने के लिए मेन आइटम से में इंक्लूड रहता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जैसे हम चॉकलेट बनाते हैं लेकिन हम उसे डायरेक्ट मार्केट में भेजते क्या नहीं, उसे रैपर करते, तो रैपर हम खा नहीं सकते लेकिन वो पैकिंग के लिए मेन है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेबर। लेबर के कितने टाइप होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट लेबर, सेकंड इनडायरेक्ट लेबर। तो स्टूडेंट डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट लेबर होता है जैसे हम हमारी कंपनी चॉकलेट प्रोड्यूस कर रही है तो हमें मशीन चाहिए रहता है, मशीन को चलाने के लिए हमें लेबर भी चाहिए रहते हैं, वर्कर्स चाहिए रहते हैं, तो हम लेबर और वर्कर को जो वेजेस पे करते हैं वो डायरेक्ट लेबर में आता है। इनडायरेक्ट लेबर में क्या होता है कि हमारी फैक्ट्री में वॉचमैन रहते हैं, उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली हैंडल नहीं करते लेकिन इनडायरेक्ट उस हमें सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम उन्हें जो वेजेस या सैलरी पे करते हैं वो इनडायरेक्ट लेबर में आता है। तो आगे बढ़ते हैं कि ओवरहेड्स के कितने टाइप होते हैं। तो ओवरहेड्स के 2 टाइप होते हैं, पहला है डायरेक्ट एक्सपेंस है, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट पर करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट रेडी कर दिया लेकिन उसे मार्केट तक ले जाने के लिए हमें ट्रक चाहिए रहेगा, तो उस ट्रक ड्राइवर को जो हम पे करेंगे वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है और उसमें कौन कौन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो दोस्तों ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, लेकिन आगे जाके आपको इस एक एक चैप्टर रहेंगे, जैसे मटेरियल अलग चैप्टर, लेबर अलग चैप्टर और ओवरहेड अलग चैप्टर्स। तो दोस्तों इसका मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया आपको, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।